दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और एक और जबरदस्त महामुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला गया है। दोस्तों इस जबरदस्त महामुकाबले की शुरुआत होती है दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतने पर। दोस्तों भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और अपने सामने वाली टीम साउथ अफ्रीका की को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद दोस्तों रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका के दो जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आते हैं। डिकॉक और रिजा हेनरिक्स दोनों दोनों प्लेयरों के कंधों के ऊपर अपनी जबरदस्त पारी में अपनी इस टीम को एक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। भारतीय टीम की तरफ से दोस्तों पहला ओवर लेकर आते हैं स्विंग के जादूगर बोले जाते हैं जो कि अर्शदीप सिंह। अर्शदीप पहले दोस्तों पहली गेंद में बेहतरीन लाइक और लेंथ में गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंद पर पिच पर दोस्तों लहराती हुई नजर आ रही थी। गेंद को अपनी मर्जी पर नचाने में माहिर अर्शदीप सिंह के सामने अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी को दोस्तों मिनट में खत्म कर दिया। भारी दिक्कत आ रही थी। इस सटीक गेंदबाजी का फायदा उन्हें पहले भी चौथे ओवर में मिला था। अर्शदीप सिंह ने पहले बेहतरीन आती हुई देखो गेंद पर हिजा हेनरिक्स को फंसाया दोस्तों और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हेनरिक्स दोस्तों इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। पहले ही ओवर में साउथ अफ्रीका की ओपनिंग साझेदारी जोड़ी टूट जाती है। उनके बाद कप्तान एडम मार्करम बल्लेबाजी के लिए आते हैं मैदान के ऊपर। दोस्तों इसी ओवर के अंदर अर्शदीप सिंह ने कोई पंगा नहीं लिया जाता है जिस वजह से पहले ओवर में से दोस्तों 1 रन मिलता है। लेकिन अब पारी का दूसरा ओवर लेकर इस मुकाबले में शामिल हुए हर्षित राणा आते हैं। हर्षित राणा भी इस मुकाबले में घातक गेंदबाजी करते नजर आते हैं। उन्होंने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर पिछले मैच के हीरो डिकॉक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दोस्तों डिकॉक 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लगभग पहली 8 गेंदों में ही दोस्तों भारतीय तेज गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर दिया, पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम के दोस्तों खेल में भारतीय तेज गेंदबाजों का डर सताने लग गया था। और अब मैदान पर आते हैं दोस्तों डेवाल्ट ब्रेविस। लेकिन हर्षित राणा अपनी गेंदों में आगे बरसा रहे थे, आग लगा रहे थे। स्ट्राइक पर खड़े ब्रेविस उनकी गेंदों पर बल्ला नहीं लगा पा रहे थे दोस्तों और दूसरे ओवर में फिर से सिर्फ 1 ही रन मिला। अब एक बार सिर्फ अर्शदीप सिंह तीसरी ओवर में लेकर आए थे लेकिन उसी गेंद पर उसी ओवर में भी उनका कहना मान रहे थे जिस कारण इस ओवर में एक और एलबीडब्ल्यू की अपील होती है। लेकिन बल्ले का किनारा होने की वजह से डिवॉल्ट ब्रेविस बच गए थे। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दोस्तों कप्तान एडम मार्कर ने अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए मेडॉफ को चीरते हुए गोली की तेज रफ्तार से अपनी बल्ले से गेंद को निकाला और साउथ अफ्रीका को पहला चौका मिला। लेकिन इसी बात के दोस्तों गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा की पहली गेंद पर जोर से शॉट खेलने के चक्कर में डिवॉल्ट ब्रेविस के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और वह क्लीन बोल्ड हो गए। डिवॉल्ट ब्रेविस 7 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो जाते दोस्तों। पिच से दोस्तों भारतीय टीम गेंदबाजों को भरपूर मदद मिल रही थी जिसका फायदा उठाते हुए भारतीय टीम की ने साउथ अफ्रीका की टीम को पूरी तरह से दबाव में ले लिया था। और बल्लेबाजी के लिए उनके बाद में दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं। हर्षित राणा के इस सफल ओवर के बाद अपनी पारी का लगातार तीसरा ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरते हैं। इन्होंने अपने इस ओवर में भी साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया दोस्तों। और भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी को साउथ अफ्रीका की टीम को एकदम से घायल कर दिया। अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज बच नहीं पा रहा था। लेकिन अब इस पारी का पावर प्ले अंतिम ओवर यानी छठा ओवर हर्षित राणा आए थे लेकर। लेकिन उन्होंने पहले ही उसी ओवर की पहली गेंद पर अफ्रीका के कप्तान एडम मार्कर ने एक शानदार ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन पर पहुंचा दिया। दोस्तों मार्करम ने इस मिड विकेट की तरफ से लाजवाब फ्लिक शॉट खेला, गजब का चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इस समय भारतीय गेंदबाजों का सामना केवल मार्करम ही कर पा रहे थे। एडम मार्करम कर पा रहे थे, अकेले ही किला लड़ रहे थे। और पावर प्ले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 25 रन बनाए। जैसे ही पावर प्ले खत्म होता उसी के बाद में दोस्तों हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आते हैं। उन्होंने आते ही अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर स्टब्स को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया जाता है। दोस्तों पिछले दूसरे टी20 के अंदर भी मतलब टी20 के अंदर भी दोस्तों हार्दिक पांड्या ने जितेश शर्मा के हाथों ही कैच आउट करवाया था और तीसरे में भी वही का वो हाल हुआ। 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। और इस विकेट में साथ में हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा इतिहास रच दिया और टी20 करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए थे। दक्षिण अफ्रीका की टीम फिर से इस मुकाबले में दबाव में दिखाई दे रही थी दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए आते हैं कॉर्बिन बॉस आए थे। लेकिन अब पारी का 8वां ओवर डालने के लिए टी20 नंबर 1 बल्लेबाज आते हैं और में बहुत ही ज्यादा कसी हुई थी गेंदबाजी
केवल 3 रन ही इस ओवर में दिए, लेकिन अगली ओवर में जब विकेट लेने वाले हार्दिक पांड्या फिर एक बार गेंदबाजी पर आए, तब भी डेडमार्करम के बल्ले से मिड ऑफ की तरफ से एक लाजवाब चौका देखने को मिला दोस्तों। उनके बाद में दोस्तों भारतीय गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका की टीम को पर अपना शिकंजा ढीला नहीं कर रही थी और टाइट रख रही थी। उसके बाद में 10वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आते हैं दोस्तों। इन्होंने आते ही ऐसे मैच का चलता दौर के अंदर दोस्तों बल्लेबाजी के पास बिल्कुल भी नहीं था और भारतीय गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी तरह से बेबस हो गई थी। और अब बल्लेबाजी के लिए एनरिक नोकिया आए थे, लेकिन नोकिया ने आते ही गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ एक कमाल का पुल शॉट खेलते हुए इस गेंद को सीधे दर्शकों में पहुंचा दिया और यह दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस पारी का 18 ओवर डालने के लिए आते हर्षित राणा दोस्तों, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर में एडन मार्करम को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में एक और चौका मिला। और दोस्तों इसी कमाल की बल्लेबाजी के चलते एडन मार्करम ने अपना इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा किया और एडन मार्करम अकेले ही दम पर दक्षिण अफ्रीका की इस पारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे दोस्तों। और हर्षित राणा की इस ओवर में अनमोल 19 रन दक्षिण अफ्रीका की टीम को मिले दोस्तों। अब फिर एक बार अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आते हैं। उन्होंने आते ही भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम को जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। एडम मार्करम ने इस मुकाबले में 46 गेंदों में 61 रन बनाकर एक जबरदस्त पारी खेलकर दोस्तों आउट होते हैं। अब पारी खत्म हो जाए तो होने की कगार पे थी दक्षिण अफ्रीका के पास। अब बस 2 ही विकेट बचे थे, लेकिन बल्लेबाजी के लिए लुंगी एनगिडी आते हैं दोस्तों। अर्शदीप सिंह ने इस शानदार ओवर के बाद पारी का अंतिम ओवर डालने आए कुलदीप यादव आते हैं। कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर एड्रिक नोकिया को जितेश शर्मा के हाथों स्टंप आउट करवा दिया जाता दोस्तों। और नरकिया इस मुकाबले में दोस्तों 12 गेंदों में 12 नंबर अगर आउट हो जाते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका के पास बस एक ही विकेट बचा था। ओटनिल वाटमैन बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने इसी ओवर में वाटमैन को भी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के साथ बहुत ही बड़ा एकदम से जुनून हो रहा था। अफ्रीका की पूरी पारी यहाँ सिमट गई थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम ने दोस्तों 117 रनों का टारगेट भारतीय टीम के सामने रखा। उसके बाद में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से मिले 118 रनों के विशाल टारगेट का एकदम से जबरदस्त लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज दोस्तों तुरंत की तुरंत उसी टारगेट का पीछा करने में लग जाते हैं। बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं मैदान में T20 नंबर 1 के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ने मिलकर अपने कंधों पर इस मुकाबले को जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी ली दोस्तों। और दोस्तों वही दक्षिण अफ्रीका की तरफ से इस पारी की शुरुआती करने के लिए लुंगी एनगिडी आते हैं शुरुआती ओवर लेकर। लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर एक ताबड़तोड़ अभिषेक शर्मा ने लगा दिया 6। अभिषेक शर्मा दोस्तों शुरुआत से खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और एनगिडी के इस ओवर में 2 महत्वपूर्ण चौके भारतीय टीम को मिल चुके थे दोस्तों, जिसके चलते इस पहले ही ओवर में 16 रन भारतीय टीम को मिले। भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत इस पहले ही ओवर में मिल चुकी थी दोस्तों। अब पारी का दूसरा ओवर लेकर मार्को यासन आते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में पहली गेंद पर शुभमन गिल LBW आउट होते होते बच जाते हैं। एम्पायर ने तो दोस्तों उन्हें आउट दे दिया था, लेकिन रिव्यू लेने के बाद बल्ले का किनारा होने की वजह से शुभमन गिल नॉट आउट करा दिया जाता है। मानो उन्हें जीवनदान बहुत ही टाइम पे मिला। अगले ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक कमाल का चौका यासन के खिलाफ लगा दिया दोस्तों। इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक चौका और आसमानी देखने को मिला। अब भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी बहुत ही घातक फॉर्म में दिखाई दे रही थी चलती हुई, जिसने कप्तान एडम मार्करम को शुरुआत से ही मुसीबत में समंदर में से डाल दिया था, लेकिन वो वापस निकलने की कगार पे दिखाई दे रहे थे दोस्तों। ऐसे चलते हुए तीसरे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और बाटमैन को गेंद थमाई दोस्तों। और बाटमैन की इसी ओर से शुभमन गिल ने के बल्ले का कमाल दिखा और शुभमन गिल ने 2 लगातार चौके बाटमैन के ओवर में लगा दी दोस्तों। और दोनों ही बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजों की हालत पतली कर दी और खराब कर दी। जिस पिच पर दोस्तों भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका के टॉप के बड़े बड़े से बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया था ना दोस्तों, उसी पिच के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के खतरनाक गेंदबाजों का सामना भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी आसानी से कर रही थी। और पारी का चौथा ओवर लेकर फिर एक बार दोस्तों मार्को यासन आते हैं और लेकिन यासन के इस ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और गजब का चौका लगा दिया और दोनों ही बल्लेबाजी का पावर प्ले इस्तेमाल कर रहे थे और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर इस प्रकार जा रहे थे। दोनों कई दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाजी इस जोड़ी को रोक ही नहीं पा रहे दोस्तों, मानो दोनों आग उगल रहे थे। पारी का 5 ओवर में गेंदबाजी पर आए ओटनिल बाटमैन के खिलाफ पहली गेंद पर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने अपने ही अंदाज में गेंद को सीधे दर्शकों में पहुंचा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम को इस ओपनिंग जोड़ी में 50 रनों की खतरनाक साझेदारी मिलती है दोस्तों। अभिषेक शर्मा की यह विस्फोटक जबरदस्त दक्षिण अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी मुकाबले में लगभग 12 ही गेंद फेंक चुकी थी, लेकिन तभी पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए
कॉर्बिन बॉस के ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए अभिषेक शर्मा एडन मार्करम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं दोस्तों। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले 18 गेंद में दोस्तों 35 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट होते हैं और दोस्तों बॉस ने भारतीय टीम की 60 रनों की एक जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। इसी दौर पर चलते हुए दोस्तों सुमन गिल ने फिर से एक बार अपनी बल्लेबाजी ने सबको निराश कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले में दोस्तों एक विशाल सफलता अब मिल चुकी थी। अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं। यहाँ से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसे ही खतरनाक सटीक गेंदबाजी करना शुरू कर दिया जिससे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी पूरी तरह से कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। भारतीय टीम को बड़े शॉट खेलने में अब बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी दोस्तों। खासकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने खराब फॉर्म में चलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी आया लुंगी निगेड़ी का पारी का 15 ओवर जहां इस ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले का असली जलवा दिखाते हुए 2 ताबड़तोड़ चौके लुंगी निगेड़ी के खिलाफ लगा दिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसकी अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ओटली बैट्समैन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं दोस्तों। और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में दोस्तों 11 गेंद में 12 नंबर का आउट हो जाते हैं। सभी को लग रहा था कि दोस्तों भारतीय कप्तान इस मुकाबले में अब जबरदस्त अपने बल्ले से कुछ खत्म करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। और भारतीय टीम के कप्तान का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रहा था। अब मैदान पर शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे ने एक कसर पूरी कर दी। अगले ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार लगाते हुए शिवम दुबे ने इस मुकाबले में दोस्तों पारी यहीं पर खत्म कर दी अपनी। और भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक करारी शिकस्त दे दी दोस्तों। और दोस्तों इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2-1 बढ़िया अब T20 श्रृंखला में बना ली थी 2 जगह। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने के असली हीरो साबित होते हैं। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज T20 रैंकिंग नंबर 1 के बल्लेबाज माने जाते हैं। सितारा जो स्टार के रूप में हम बोल सकते हैं उनको दोस्तों अभिषेक शर्मा, और जिन्होंने इस मुकाबले में इस पिच पर ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाई जिस पर पिच पर दोनों ही टीमों के बड़े बड़े से बल्लेबाज नाकामयाब रहे दोस्तों। अभिषेक शर्मा ने अकेले दम पर इस मुकाबले में 18 गेंद में 3 चौके और 3 जबरदस्त सिक्स लगाते हुए 35 रनों की कमाल की जबरदस्त पारी खेली दोस्तों। अविस्मरणीय बल्लेबाजों के लिए अब 10 में से आप इसी टीम के अंदर इसी खिलाड़ी को कितने नंबर देना चाहोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट करो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।